हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। हमारी बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस की तरह हमारी भूख को भी हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी उन दो मेन हार्मोन्स के बारे में जो हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं, और इन हार्मोन्स पर अजीनोमोटो, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली पाया जाता है ऑलमोस्ट हर एक जंक फूड में, उसका हमारे हंगर हार्मोन्स पर क्या इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली ये सब हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारी भूख को रेगुलेट करते हैं वो हैं ग्रेलिन और लैप्टिन। ग्रेलिन प्राइमरीली रिलीज होता है हमारे स्टमक से और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है जब भी हमें भूख लगती है। ग्रेलिन बेसिकली हमारी भूख को शॉर्ट टर्म के लिए रेगुलेट करता है। हर मील से पहले हमारी बॉडी में ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है और हर मील के बाद ग्रेलिन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है लैप्टिन। लैप्टिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी के एनर्जी बैलेंस को बनाए रखता है और ये ग्रेलिन को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लैप्टिन को हम सैटिस्फैक्टरी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से हमारे दिमाग के लिए स्टॉप सिग्नल का काम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं और हमारा पेट भर जाता है तो लैप्टिन ही हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमें और भूख नहीं है। ये देखा गया है कि जो फैट पीपल होते हैं उनके ब्लड में लैप्टिन का लेवल तो ज़्यादा होता है, पर लैप्टिन की जो स्टॉप सिग्नल देने वाली जो एबिलिटी होती है वो उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। हंगर हार्मोन्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इन हार्मोन्स पर अजीनोमोटो का क्या इफेक्ट होता है। अजीनोमोटो बेसिकली एक सॉल्ट है जो कि है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये हमारे खाने को बहुत टेस्टी बना देता है। आजकल यूजुअली हर तरह के जंक फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता ही है, जैसे कि चाइनीज़ फूड्स, चिप्स, स्नैक फूड्स, केचप, सैलेड ड्रेसिंग्स, इंस्टेंट नूडल्स, बर्गर्स, इन सब चीज़ों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता ही है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट बेसिकली करता क्या है, ये हमारे लैप्टिन हार्मोन को सप्रेस कर देता है और उसे हमारे दिमाग को सिग्नल नहीं देने देता कि अब हमें भूख नहीं है। तो जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग को प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचता कि अब हमें भूख नहीं है और हम यूजुअली ज़्यादा खाते हैं। सिग्नल भेजने को रोकने के साथ साथ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एडिक्टिव भी होता है। मतलब जब भी हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाला खाना खाते हैं तो हम उस खाने को बार बार खाना चाहते हैं। अक्सर हमने बच्चों में देखा होगा कि जब भी हम उन्हें खाना खाने को बोलते हैं घर का बना हुआ, तो वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है। पर जब भी हम उन्हें ऐसा कुछ फूड आइटम देते हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, वो उस खाने को खा जाते हैं बिना भूख के भी। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है जिन फूड्स में पाया जाता है, उन फूड्स को हम एक तो ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, दूसरा हम उन फूड्स को बार बार खाते हैं जिससे कि मोटे होने के, फैट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ह्यूमन रिसर्च में ये भी पाया गया है कि रेगुलरली मोनोसोडियम ग्लूटामेट लेने से हम में वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है और वेट गेन के साथ साथ कई सारे और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हेडेक और हाइपरटेंशन से भी रिलेटेड है और इससे हमारे ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है। आजकल बहुत सारा खाना जो हम बाहर से खाते हैं उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता ही है। चिप्स, स्नैक आइटम्स और चाइनीज़ फूड्स के अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और जो रोड साइड स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनमें भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड किया जाता है उनका टेस्ट एनहांस करने के लिए। और कुछ स्नैक आइटम्स तो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नाम इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं लिखा होता, बल्कि इसके कई सारे सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ऑटोलाइज्ड यीस्ट और कई सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके जिनको कि यूज़ किया जाता है इंग्रेडिएंट लिस्ट पर। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते कि इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या नहीं है। आजकल के लाइफस्टाइल में ये बहुत मुश्किल हो गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट को पूरी तरह से अवॉइड करना, पर एटलीस्ट हम इसके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम हर एक स्नैक आइटम, यूजुअली जो सॉल्टी स्नैक्स होते हैं, सूप्स होते हैं, नूडल्स होते हैं या चिप्स होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अच्छे से चेक करके और जितना हो सके उतना घर का खाना खा के हम इसके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।